प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है शुद्ध होना क्या होता है। जब यीशु ने जान लिया कि अब इस जगत को छोड़ पिता के पास जाने की उसकी घड़ी आ पहुंची है, तब वो बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पाँव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब पतरस ने यीशु से कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तब शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। तो इस पर यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अर्थात हम यीशु मसीह को छोड़ अन्य किसी भी माध्यम से खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मूसा द्वारा अपने लोगों के लिए व्यवस्था दी थी और उनके मन की कठोरता को जानते हुए विधियों को ठहराया था, परंतु अपने हठीले रवैये के कारण वे परमेश्वर के मन को न जान पाए और उसके निकट न पहुंच पाए। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि याजकों ने भी नहीं पूछा कि परमेश्वर कहाँ है। व्यवस्था को सिखाने वालों ने भी मुझे नहीं जाना। चरवाहों ने भी मुझसे फितूरी की। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। उसी तरह बलिदानों के द्वारा पास आने वालों को भी व्यवस्था पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ रही, क्योंकि उनका विवेक उन्हें एक ही बार शुद्ध न कर सका। उनमें पाप का बोध होता रहा और बलिदान का चढ़ाया जाना बंद न हुआ और पापों का स्मरण होता रहा, क्योंकि वे ये न समझ पा रहे थे कि परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा था कि चाहे तो अपने आप को क्षार से धोए और बहुत सा साबुन मल मल कर नहाए, तो भी तेरे पाप का धब्बा मेरे सामने वैसे ही बना रहेगा। परमेश्वर ने पाया कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, इसलिए उसने अपने लोगों से नई वाचा बांधी, जिसके तहत प्रभु यीशु मसीह मानव रूप को धारण करके इस जगत में आया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर अपने पवित्र और निर्दोष देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठकर मृत्यु पर जयवंत हुआ और वो हमारे लिए युगानुयुग का महायाजक बना। अब वो ही हमारा मध्यस्थ है, क्योंकि हमारा खुदा ही खुद हमारे लिए मध्यस्थ बना। यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हम विना मूल्य धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। और यह धार्मिकता विश्वास करने वाले सबके लिए है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो उसका लहू हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु के बिना कोई भी बलिदान, भेंट अर्पण या हमारे कर्म हमें शुद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि यीशु मसीह की देह के एक ही बार के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। और 1 यूहन्ना 1:7 के अनुसार यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो ही हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। और इसके साथ उसने यह भी कहा था कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, वह बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने एक ही अर्पण के द्वारा पवित्र होने वालों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने व्यवस्था के स्थान पर हमारे लिए एक उत्तम आशा रखी है, जो कि यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं और उसी से हमें उस नए और जीवते मार्ग से
परम पवित्र स्थान में जाने का हियाव हो गया है, तथा जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अर्थात हम यीशु मसीह का पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से स्वीकार करते हैं और उसके प्रकाश में चलते हुए उसकी संगति में चलते हैं तो हम उसके लहू से नहा चुके हैं। और यदि हम निर्बल भी हो जाते हैं तो उसका अनुग्रह हमें बलवंत करता है, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है। तथा यदि हम देह के अधीन भी होने लगते हैं तो भी हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मार सकते हैं और आत्मा के अधीनता में जा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, किंतु फिर भी यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं? ऐसा उसने उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती के लिए कहा था, जो धन के लालच में आकर यीशु को धोखे से पकड़वाना चाहता था। यहूदा ने यीशु की बुलाहट को पहचान लिया था और उसका स्वीकार भी किया था। वो यीशु का चेला भी बना था और उसने सेवकाई भी की थी, और अब यीशु उसके पाँव धो रहा था, किंतु फिर भी वो शुद्ध नहीं था। यहूदा बड़ा लालची स्वभाव का था, उसके मन में धन का लालच रहता था। यीशु का चेला होने के बावजूद भी उसके मन से लालच नहीं गया था। कुछ लोग अपने पैसों से यीशु की सेवा करते थे, तो उन पैसों का बंटवा भी यहूदा के पास ही रहता था। यीशु यहूदा के मन को जानता था। वो उन पैसों को ज़रूरतें पूरी करके गरीबों में बांट देने के लिए यहूदा से कहता था, परंतु यहूदा उन पैसों में से भी अपने लिए कुछ रख लेता था। यीशु यहूदा को गरीबों की ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कहकर शायद उसे धन का सदुपयोग करना सिखाता होगा, ताकि उसके मन से धन का लालच निकल जाए। परंतु यहूदा कभी भी अपने मन को शुद्ध न कर पाया और लालच उसके मन में इतना बढ़ गया कि वो यीशु को ही पकड़वा कर देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना पूरा मन ही शैतान को सौंप दिया था। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम में से एक शैतान है। और हम देखते हैं कि बाद में वो निर्दोष यीशु को पकड़वाने के बाद तो पछताया, परंतु पश्चाताप करके वो प्रभु की ओर न मुड़ा, बल्कि अपने आप को उसने फांसी दी। इसलिए यीशु ने यहूदा के विषय में कहा था कि मनुष्य का पुत्र तो उसके विषय में जैसा लिखा है वैसे जाता तो है, परंतु उस मनुष्य की क्या दुर्दशा होगी जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उसका जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा मन शुद्ध रहे, ताकि उसमें शैतान को जगह न मिले। और मन की अशुद्धता के कारण हमारा देह भी अशुद्ध हो जाता है। हमारे देह से अशुद्धता हमारे मुख से निकल जाती है और हमारा देह भी अशुद्ध हो जाता है। हमारे देह से कुकर्म हो जाते हैं। परमेश्वर को हमारे धर्म के कामों से ज़्यादा हमारा शुद्ध मन भाता है। शमूएल नबी से परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि तो मन पर रहती है। जब हम यीशु मसीह का सच्चे मन से पूरे विश्वास से स्वीकार करते हैं और इस संसार के सदृश न होते हुए भरमाने वाली वासनाओं का त्याग करके अपने मन को मसीह के स्वभाव में नया करते जाते हैं, तब ही हम मसीह में नई सृष्टि बनते जाते हैं और उस नए मनुष्यत्व को परिधान कर सकते हैं जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और वो ही मनुष्यत्व मसीह संग परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। इसी के साथ हमें एक दूसरे के साथ भी प्रेम में और नम्रता में चलना है। एक दूसरे के पाँव धोने में यही भावना सम्मिलित है। यीशु ने कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। इसलिए जैसा यीशु नम्र और मन में दीन है, वैसे ही हम उससे सीखते हुए चले तो हम अपने मन में विश्राम पाते हैं
और हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में सच्चा प्रेम और नम्रता है तो उसका मन किसी के भी प्रति अशुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो जाता है। उसे मसीह का ही मन प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं। अर्थात हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके लहू से पवित्र और शुद्ध होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक दूसरे के साथ प्रेम और नम्रता से चले तो हमें अन्य कोई धर्माचरण से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। इससे हम शुद्ध हैं, जिससे हमारा शरीर भी शुद्ध है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, और हमारा मन पवित्र आत्मा का सिंहासन हो जाता है। और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में हम इस धर्माचरण में चले तो ही हम शुद्ध है। अन्यथा दिखावे का धर्माचरण करते रहे परंतु हमारा मन अशुद्ध हो तो हम प्रभु यीशु की दृष्टि में शुद्ध नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और फिर बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोए। अर्थात यीशु हमें यह समझा रहा था कि हमें दिखावे की धार्मिकता को उतारकर आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है। हमें सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहननी है, तब ही हम प्रभु की दृष्टि में शुद्ध है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे जो अपने मन में शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।